तो दोस्तों एसएससी सीजीएल 2011 में पूछे गए यहाँ पे पैसेज है और ये पैसेज का यानी क्लोज टेस्ट का वीडियो नंबर दोस्तों 2 है। ओके दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है जो 31 से लेकर 40 तक है, जो कि फर्स्ट वाला पैसेज था वो 21 से लेकर 30 तक था। ओके तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़िए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, वोकेबलरी सब करवाया जाता है। ओके तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, सबसे पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। ओके पैसेज को देखिए, यहाँ में सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, कुछ यहाँ पे पैसेज में वर्ड्स को छोड़ दिया गया है। यानी सबसे पहले फर्स्ट रीड द पैसेज, समझिएगा यहाँ पे बैठिए यार। सबसे पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का कोशिश करना कि आखिर ये जो पैसेज है किस विषय पे है। ओके किस बारे में है। उसके बाद दोस्तों जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस विकल्प दिया रहेगा उसकी सहायता से फिल इन द ब्लैंक्स को सही शब्दों के साथ भरना है। ओके तो सबसे पहले एक नज़र पैसेज पे डालिए, जैसे आप लड़कियों पे डालते हैं। तो दोस्तों एक नज़र इसको देखिए क्या है इसमें, उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाते हैं। चलिए आप लोग पढ़ लिए होंगे, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे ये सुटेबल ऑप्शन चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स को सही शब्दों के साथ फिल करना है। ओके जैसे देखिए, आइए इसको एक एक वर्ड को हिंदी करके समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, द सोलर सिस्टम हैज़ बीन कंप्लीटेड वंडर फॉर द एस्ट्रोनॉमर्स। ये सोलर सिस्टम है, सौर मंडल, एस्ट्रोनॉमर के लिए एक जटिल अजूबा रहा है। वंडर फॉर मतलब अजूबा रहा है। ओके दोस्तों दिस इज यहाँ पे देखिए 31 में फिल इन द ब्लैंक से टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे एक ऐसा प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे सबसे एक पहले लॉजिक समझिए कि आंसर किसका मिलेगा, जब क्वेश्चन रहेगा तब वही ना आंसर मिलेगा। ओके तो यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन क्या हो सकता है, प्रॉब्लम, इधर आओ इधर, क्या हो सकता है दोस्तों, प्रॉब्लम, क्वेश्चन, मैटर या क्वेरी। यानी क्वेश्चन रहेगा तब वही ना उसका आंसर मिलेगा। यानी देखिए यहाँ पे दिस इज अ क्वेश्चन, यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 31 में क्वेश्चन टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट आंसर, मतलब कि एक ऐसा प्रश्न है जिसका हमें शायद कभी भी एग्जैक्ट आंसर ना मिले। ओके अब देखिए यहाँ पे अंतरिक्ष और सौर मंडल है जो हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक गहरा रहस्य रहा है। ये इतनी उलझी है दोस्तों कि शायद इंसान को कभी भी उसका एग्जैक्ट आंसर, सही आंसर 100% नहीं मिल पाएगा। ओके दोस्तों यहाँ पे समझिएगा नेक्स्ट वाला में, तो यहाँ पे सिंपल सी आप यहाँ पे बना सकते हैं कि देखिए आंसर किसका मिल सकता है जब तक क्वेश्चन होगा, यानी क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन विच में नेवर हैव द एग्जैक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, अब मैन हैज वंडर्ड द एज ऑफ द अर्थ, यहाँ पे 32 में फिल करना है। अच्छा देखिए बताइए, यहाँ पे जो इंसान है वो पृथ्वी को जो इस एंशिएंट टाइम मतलब प्राचीन काल से ही पृथ्वी की आयु जानने के लिए उत्सुक रहा है, आश्चर्य रहा है कि आखिर पृथ्वी है जो कितना पुरानी है। हमेशा से जिज्ञासा आज ही नहीं बल्कि पुराने जमाने से ही रहा, यानी एंशिएंट टाइम से ही, प्राचीन काल से ही रहा। ओके यानी यहाँ पे समझिएगा वंडर्ड, आश्चर्यचकित होना मतलब आश्चर्य रहना। तो वंडर के साथ यदि हम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 में आइए, अब देखिए वंडर के साथ अराउंड लगेगा तो इसको चारों ओर हो जाएगा। वंडर के साथ आउट नहीं लग सकता है, वंडर के साथ यहाँ पे अबाउट कर देंगे ना, वंडर अबाउट, तो इसका मतलब हो जाएगा फिक्स प्रीपोजिशन, मतलब चार्ज, आश्चर्यचकित होना। ओके आश्चर्य रहना, यानी वंडर के साथ जो सुटेबल यहाँ पे जो फिक्स प्रीपोजिशन होगा वो क्या आएगा, अबाउट आएगा। ओके तो देखिए यहाँ पे
मैन है जो वंडर्ड अबाउट द एज ऑफ द अर्थ। 33 में देखिए एंशिएंट टाइम्स, मतलब एंशिएंट टाइम मतलब प्राचीन काल से एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक फिक्स समय बता रहा है। अब 33 में आइए, फिक्स समय इसके लिए क्या होगा, सिंस होगा, ड्यूरिंग होगा, अराउंड होगा या फ्रॉम होगा। तो बहुत ईजी है दोस्तों, सिंस 4 का यूज पढ़े होंगे ना, तो आप पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए 4 का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ पे 33 में क्या आ जाएगा दोस्तों, सिंस आएगा, सिंस, सिंस एंशिएंट टाइम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ 34। अच्छा देखिए, बताइए उस समय जब उस समय टेक्नोलॉजी विज्ञान नहीं था तो बहुत सारी कहानियाँ हुआ करती होगी, बहुत सारी कहानियाँ होती थी। यानी यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा कि देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ डेट सेम्ड टू हैव द जैसे देखिए यहाँ पे देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ, अब देखिए यहाँ पे द डेट सेम टू हैव द 35 और 34 में देखना है, सभी प्रकार की उस समय कहानियाँ। देखिए यहाँ पे सभी प्रकार की आइडियाज, ओपिनियन या स्टोरीज या मैटर्स। तो दोस्तों उस समय देखिए उसमें विज्ञान उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो सब कहानियाँ बनाए, मन गढ़ंत कहानियाँ, कथाएं सुनाया करते थे। यानी यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्टोरीज हो जाएगा। ओके, और जिसका आंसर लोगों को ऐसा लगता था कि मनगढ़ंत पृथ्वी के आयु, पृथ्वी कितनी पुरानी है, उसके बारे में लोग कहानियाँ गढ़े हुए कहानियाँ सुनाते थे, कथाएं सुनाते थे। तो लोगों को लगता था कि उसी में आंसर क्या होगा, उसी कहानियाँ में, कथाएं में आंसर छिपी हुई होगी। ओके, यानी यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऑल काइंड्स ऑफ स्टोरीज क्या हो जाएगा, स्टोरीज डेट सीम टू हैव द आंसर। ओके, यानी यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि उस कहानियाँ, सभी प्रकार की कहानियाँ मौजूद थी जिसमें लोगों को ऐसा लगता था कि इसी में क्या है, आंसर छिपी हुई है। ओके, तो यहाँ पे स्टोरीज और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे होता है दोस्तों कि बट मैन कुड नॉट बिगिन टू अबाउट द क्वेश्चन साइंटिफिकली until अबाउट 4 years। लेकिन देखिए मनुष्य है जो साइंटिफिकली रूप से, मतलब वैज्ञानिक रूप से सोचना बहुत ज़्यादा दिन नहीं होता है, 400 पहले शुरू किया है। यानी साइंटिफिकली कहा जाए तो वैज्ञानिक रूप से सोचना। अब देखिए वैज्ञानिक रूप से सोचना, तो बिगिन टू थिंक, मतलब थिंक यहाँ पे हो जाएगा। देखिए आगे 36 में आपको बताते हैं क्या हो जाएगा, बिगिन टू रीड, पढ़ना, या बिगिन टू थिंक, या बिगिन टू ओपन, या बिगिन टू गेस। तो सुटेबल जो ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा, बिगिन टू थिंक। थिंक मतलब सोचना शुरू किया साइंटिफिकली रूप से। ओके, और आगे देखिए 400 ईयर्स अगो, मतलब यहाँ पे आगे 400 साल पहले, यानी 400 साल अब, या 400 साल समय, 400 साल तब, फिर या 400 साल 400 ईयर अगो। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, 400 साल पहले, यानी 400 ईयर्स अगो हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे मैन है जो साइंटिफिकली रूप से 400 साल पहले सोचना शुरू किया है। ओके, तो इस प्रकार कहानी को समझकर बना सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे आगे है कि व्हेन इट वाज प्रूव्ड दैट द रिवॉल्व्ड राउंड द सन। अच्छा बताइए यहाँ पे जब ये सिद्ध हो गया कि सन के चारों ओर क्या चक्कर लगाती है, यहाँ पे आइए आपका 38 में मून या टाइम या अर्थ या मार्स। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थ होगा। यहाँ पे सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो क्या है, यहाँ पे अर्थ हो जाएगा। जब ये सिद्ध हो गया कि सूर्य के चारों ओर क्या अर्थ चक्कर लगाती है, एंड द अर्थ वाज क्या हो जाएगा, यहाँ पर आइए 39 में एंड होगा या बिगिन होगा, या
39 में यहाँ पे समझिएगा पार्ट, डिवीजन, ओपनिंग या सेंटर। तो दोस्तों यहाँ पे सौर मंडल का नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, द अर्थ वाज अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, वो क्या है? अर्थ है। यानी यहाँ पे पार्ट हो जाएगा अ पार्ट, ओके, ऑफ। दोस्तों आगे यहाँ पे है कि द साइंटिस्ट न्यू वेयर टू, नेक्स्ट वाला में आइए कि वेयर टू एंड या वेगिन या थिंक या वर्क। यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे समझिएगा सबसे पहले कि साइंटिस्ट को तब पता चला कि कहाँ से शुरुआत करनी है। जब ये सब सिद्ध हो गया ना, तब साइंटिस्ट को पता चलता है कि कहाँ से शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? वेगिन हो जाएगा, ओके। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, पैसेज को बनाने के लिए, क्लोज टेस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़िए एक बार, ओके। उसके बाद ऑप्शन को देखिए और ऑप्शन को छांटना सीखिए, रिमूव करना सीखिए कि कौन ऑप्शन इसमें सिलेक्ट होगा, सुटेबल होगा। वो अपने आप पता चल जाएगा यदि आप एक क्लोज टेस्ट को एकदम सही ढंग से एक बार तन मन लगाकर पढ़ लेते हैं ना, तो आंसर अपने आप आसानी से मिल जाएगा, ओके। तो दोस्तों ये वीडियो नंबर पैसेज का 2 था और ये पैसेज पूछा हुआ है सीजीएल 2011 में। दोस्तों 2011 से और 2022 के बीच में जितना भी प्रीवियस ईयर्स एसएससी में क्लोज टेस्ट प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सब बताया जाएगा, ओके। तो यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एनडीए फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो इस चैनल से अवश्य जुड़िए, क्योंकि दोस्तों आपको हम पहले ही बता दिए थे, ओके। तो आज वहीं तक मिलते हैं आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके।